गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है लाइट। अभी तक हमने हमारा रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने देखा था रिफ्रैक्शन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम की हेल्प से होता है, जिसमें एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंस मीडियम होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, जिसमें हमने देखे हमारे दो लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम चार कंडीशन पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी अब सिर्फ दो ही कंडीशन बाकी है, जिसको आज हम डील करेंगे। देखते हैं जब हम हमारा ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखते हैं, तो आप देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एयर में, और हमारा दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में लेंस है जो डेंस मीडियम में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे रेयर मीडियम से एक रे चलती है जो हमारे डेंस मीडियम में एंटर करती है। आप देखेंगे ए बी से एक रे चलती है जो हमारे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये रे चली और किसमें एंटर की है, एयर से इसने ग्लास में एंटर किया है। अब जो ये रे आपने देखा होगा कभी भी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो किससे पास होती है, फोकस से पास होती है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारी रे किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। जो अपोजिट साइड का फोकस है वहां से हमारी रे पास हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी दूसरी रे, अब दूसरी रे कहां से चलेगी, पॉइंट ए से हमारे ऑप्टिकल सेंटर की ओर चलेगी। आप देखेंगे ये रे कहां चली, हमारे ए पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर की ओर चली है। अब हम देखते हैं कि अब हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें रिफ्रैक्टेड रे की एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत होगी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद ये रे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट हमने कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा है तो हमारा जो इमेज है वो कहां बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। कहां बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। और जो वो इमेज है वो कैसा होगा, इनलार्ज, वेरी इनलार्ज, वो काफी बड़ा होगा। लेकिन उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वो वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। तो जब भी हम हमारे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस की ओर हमारे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज हमें इंफिनिटी पर मिलता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट से काफी हाईली इनलार्ज रहता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट कंडीशन, जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। अब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ए बी कहां रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब ए बी से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। आप देख सकते हैं कि एयर से हमारी जो रे डेंस मीडियम में एंटर करती है तो ए से कहां पास हुई है, ऑप्टिकल, ये जो हमारा ऑप्टिकल लेंस है इसमें एंटर करती है। तो अब जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर पास होती है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास होगी। तो अब जो हमारी ये रे चली तो हमारे फोकस F2 से पास हुई। अब जो दूसरी रे हमारी अब सीधी कहां चलेगी, अब यहाँ पर दूसरे फोकस तो है ही, तो अब सीधी कहां चलेगी, ये रे हमारे सीधी डायरेक्ट चलेगी ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में। ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में चलेगी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अब हमारे रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की साइड बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हमारी रे को पीछे की साइड बढ़ाया और ये भी रे को हमने पीछे की साइड बढ़ाया। जब हम दोनों रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो वहां पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। अब हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है, इसलिए हम हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो जो हमें पॉइंट मिला है उसे हम क्या नाम देंगे, ए डैश नाम देंगे। और जो हमारा दूसरा पॉइंट जो हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा परपेंडिकुलर बनाने के कारण, तो वो क्या होगा, हमारा बी डैश होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो काफी छोटा है, लेकिन जो हमारा इमेज है वो बड़ा बन रहा है। मींस जो हमारा इमेज होगा ऑब्जेक्ट का वो इनलार्ज होगा और क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट
अब यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगा वो हमें जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमें इमेज भी मिल रहा है, मींस सेम साइड में मिल रहा है। जब भी लेंस में हमारे ऑब्जेक्ट की साइड में ही हमें इमेज भी मिले तो वो हमारा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्या है यहाँ पर वर्चुअल है, मींस आभासी है लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो ये 6 कंडीशन हमारे कॉन्वेक्स लेंस की थी। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस केस में सिर्फ 2 ही हमारे कंडीशन बनेगी। जब हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे उसमें हमारे सिर्फ 2 टाइप से ही इमेज फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। ये कंडीशन हमने स्फेरिकल मिरर में भी ली थी और हम लेंस में भी लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, मींस उसे हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा उसे हम कैसे शो करेंगे, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। अब हम मानते हैं उससे रे चल रही है, उससे क्या चल रही है, रे चल रही है। तो एक रे पैरेलल चली जो हमारे कॉन्केव लेंस पे हिट करे। अब हमारी लाइट या कहें रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर कर रही है, मींस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारी रे रिफ्रैक्ट होगी, रे रिफ्रैक्ट होगी और ये रिफ्रैक्ट हो गई। लेकिन जब हम इसे अब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो इसे हम जो भी हमारी इमेज हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद हमें कहां पर मीट होती दिखती है, फोकस पे। तो अब जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये कहां पर मीट होगी, फोकस पर मीट होगी। एज इट इज जो हमारी दूसरी रे वो भी कहां चली, कॉन्केव लेंस पे चली और रिफ्रैक्ट हो गई। जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाते हैं तो ये कहां पर मीट करती है, फोकस पर मीट करती है। जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो जो सबसे पहली कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब हमारा फोकस पे बन रहा है, हमारा इमेज कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, लेकिन ये क्या होगा, हाईली पॉइंट साइज्ड। आप देख सकते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है लेकिन इमेज हमें फोकस पर मिल रहा है। तो फोकस हमारा क्या है, एक पॉइंट है, तो हमारा इमेज भी क्या बनेगा, एक पॉइंट शेप का ही बनेगा। लेकिन ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। हमने देखा कि जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट रखा है यदि उसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब एक लास्ट कंडीशन इसमें बन सकती है जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में रखें। अब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहा रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो अब देखते हैं हम कि हमारे ऑब्जेक्ट से एक रे पास हो रही है, एक रे पास हुई, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट हो गई, और जैसे ही ये रिफ्रैक्ट हुई तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाते हैं तो ये कहां पर मीट करती है, फोकस पर मीट करती है। अब हम देखेंगे जो हमारी दूसरी रे, अब दूसरी रे कहां पर जा रही है, सीधी हमारा ऑब्जेक्ट ए बी से ऑप्टिकल सेंटर ओ पर एंटर कर रही है। अब जैसे ये ए से ऑप्टिकल सेंटर ओ पर एंटर करती है तो यहां पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, ए डैश होगा। अब हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, तो यहां पर क्या मिलेगा, हमें बी डैश मिलेगा। मींस ए डैश बी डैश को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि हमारे कॉन्केव लेंस में हमारे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है वो कैसा होता है, फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में होता है। ये और ये कैसा होता है, स्मॉल होता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। अब नेचर ऑफ इमेज, इमेज का हम नेचर देखें तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो इमेज हमारा बना है ये सेम साइड पर बना है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर हमारा इमेज बन रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब हम देखें जैसा हमने स्फेरिकल मिरर में किया था, स्फेरिकल मिरर में हमने क्या सीखा था,
स्फेरिकल मिरर में हमने मिरर फॉर्मूला बनाया था, ठीक उसी प्रकार से लेंस में भी एक मिरर फॉर्मूला बनेगा, मिरर फॉर्मूला फॉर लेंसेस। अब मिरर फॉर्मूला किस किस के बीच में बन सकता है? यदि हम मिरर फॉर्मूला की बात करें, वहां पर हमने देखा था मिरर फॉर्मूला, यहां पर क्या होगा? लेंस फॉर्मूला। वहां पर हमारा मिरर फॉर्मूला था, यहां पर क्या बनेगा? लेंस फॉर्मूला बनेगा। तो लेंस फॉर्मूला के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की जरूरत होगी और साथ में इमेज की डिस्टेंस की भी जरूरत होगी। इनके बेसिस पे ही हम मिरर फॉर्मूला की तरह लेंस फॉर्मूला बनाएंगे। अब जो हमारा लेंस फॉर्मूला होगा वो किसके बीच में रिलेशन होगा? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, यू से हमने रिप्रेजेंट किया। दूसरी हमारी क्या होगी? दूसरी हमारी होगी इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वैसे ही इमेज डिस्टेंस। अभी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी हमारी v। और एक नेक्स्ट कंडीशन भी हमने ली थी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं f से, स्मॉल f से। तो जो हमारा लेंस फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला, इसे हम कहेंगे, इस इक्वेशन को हम कहेंगे हमारा लेंस फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें इसी फॉर्मूले की जरूरत हो। तो ये लेंस फॉर्मूला हमारा किसके बीच में रिलेशनशिप होगा? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज की डिस्टेंस हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ हमारी होगी f स्मॉल f और हमारा लेंस फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। अब हमने मिरर फॉर्मूला जैसे बनाया था वैसे हमने मैग्निफिकेशन देखा था। ये किसके बीच में रिलेशन होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी हमारा क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा। लेंस में भी क्या होगा? मैग्निफिकेशन। वो भी होगा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं h डैश से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा होता है h, इस प्रकार से। या हम इसे u और v की टर्म्स में लिखे तो इसे हम लिखेंगे v/u। तो किसी फॉर्मूले में यदि हमें v/u के फॉर्म में यदि वैल्यू दी है, h डैश और h की वैल्यू नहीं दी है, तो v/u के फॉर्मूले से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा? लेंस फॉर्मूला देखा, ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f और हमारा मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h, ये इक्वल टू होता है v/u के।